मत है, उनका मत उनकी मति से निकला ना, उनका मत है। मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं तो नहीं मानता, मैं तो इस धर्म को ऐसा मानता हूँ। उन्होंने पुराने पाक में जो लिख दिया वो ये धर्म है, धर्म के विषय में उनका मत है। बोलते रहो, धर्म के विषय में उनका मत है ना। महावीर स्वामी ने जो अपनी पुस्तकों में लिख दिया वो धर्म है या धर्म के विषय में उनका मत है, मत है। महात्मा बुद्ध ने जो लिखा वो तो क्या है, मत है। ईसा मसीह ने जो लिख दिया वो मत है। अर्थात इस धर्म के विषय में मनुष्य ने जो भी लिखा वो उसका अपना मत है। अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ आ जाओ। मोहम्मद साहब के विचारों मत में और गुरु नानक के मत में एकता है या अंतर है? अंतर है, अंतर है। अच्छा, महावीर स्वामी के मत में और महात्मा बुद्ध के मत में एकता है कि अंतर है? अंतर है, अंतर है ना। अच्छा, ईसा मसीह के विचारों में और यहूदियों के मत में एकता है या अंतर है? सबके मत में अंतर है। इसी मत में अंतर को ये संसार मतांतर के नाम से जानता है। ये जो मतांतर शब्द है ये कहते हैं मते अंतरा इति मतांतरा, क्योंकि मनुष्यों के मत में अंतर होगा ही होगा। अगर लिखित रूप में धर्म का कोई दस्तावेज है वो मनुष्य कृत नहीं हो सकता। और ऐसा एक ही ग्रंथ है जिसमें धर्म की चर्चा है, वो मनुष्य कृत नहीं है, जिसको हम वेद कहते हैं। जिसे हम वेद कहते हैं। अच्छा, सच बताओ, हमारा धार्मिक पुस्तक कौन सा है? जोर से बोल दो, वेद। हमारा धार्मिक पुस्तक नहीं, हमारा धार्मिक पुस्तक वेद नहीं है। अचरज हो रहा होगा आपको। याद रखना, एक इक शब्द होता है, छोटी ई और का इक, समझ में आ रहा है? एक शब्द होता है इक, इसको हम संस्कृत में प्रत्यय कहते हैं। ये जिस शब्द के पीछे लग जाता है उसमें तीन परिवर्तन करता है। यदि उस शब्द के आरंभ में ए हो तो वो आ हो जाएगा, यदि ई है तो वो आई हो जाएगा, आई डबल ए की मात्रा, और यदि ऊ है तो वो औ हो जाएगा, जिसके पीछे भी इक जुड़ जाएगा। उदाहरण समझना, परिवार के पीछे इक जोड़ दो, शब्द बनेगा पारिवारिक, और इसका अर्थ होगा परिवार से संबंधित। इसी प्रकार विज्ञान शब्द के पीछे इक जोड़ दो, क्योंकि विज्ञान के आरंभ में ई है तो वो आई हो जाएगी, शब्द बनेगा वैज्ञानिक, अर्थात विज्ञान से संबंधित। इसी प्रकार जैसे अभी मैं एक डिग्री कॉलेज में भाषा पर लेक्चर देने के लिए गया, वहां विज्ञान के अध्यापक भी बैठे थे सारे। विज्ञान के अध्यापक ने कहा, आचार्य प्रवर, मुझे तो विज्ञान पढ़ाना है, अब मैं भाषा सीख के क्या करूंगा? मैंने कहा बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आपका विषय भाषा नहीं, परंतु मान्यवर मुझे बताएं आपका विषय कौन सा है? उसने कहा कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ? फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मैंने कहा हिंदी में क्या बोलते हैं फिजिक्स को? उसने कहा भौतिक विज्ञान बोलते हैं। यहाँ पे वही बोलते होंगे ना, फिजिक्स को भौतिक विज्ञान बोलते हैं। मैंने कहा मान्यवर भौतिक विज्ञान का अर्थ मुझे बता दीजिए। उसने कहा फिजिक्स। अरे मैंने कहा तुम तो ट्रांसलेट कर रहे हो मेरे प्रिय, भौतिक विज्ञान का अर्थ क्या है, भौतिक का अर्थ क्या है? वो मुस्कुराते हो, बोला इतना हमें नहीं पता। मैंने कहा ये भाषा बताएगी, इसलिए भाषा जरूरी है। यही इन प्रत्यय जो मैंने आपको बताया, भूत के साथ जोड़ दो, भूत के पीछे एक जुड़ेगा, भू का ऊ औ हो जाएगा और शब्द बनेगा भौतिक। अर्थात इसका अर्थ क्या है? भूत से संबंधित जो विज्ञान है हम उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। वो चौंक कर बोला भूत से संबंधित, ये भूत क्या है? मैंने कहा ये आपको वेद बताएगा। भूत क्या है? पंच महाभूत है, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। इनके सूक्ष्म अणु परमाणुओं की गतियों का जिस विज्ञान के विभाग में अध्ययन होता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ये आपका वेद बताएगा। ये मैं आपको लगाता हूँ घंटे बाद। इसलिए यहाँ आकर समझो, ये एक प्रत्यय अब धर्म के साथ जोड़ो। क्या शब्द होना? धार्मिक।
धर्म के साथ एक जोड़ दिया तो क्या शब्द बन गया? धार्मिक। अर्थ क्या निकला? धर्म से संबंधित। इसलिए याद रखना, गीता हमारा धार्मिक ग्रंथ है, रामायण हमारा धार्मिक ग्रंथ है।